देखिए, चिराग पासवान का नाम इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चे में है। उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच यह बात फैल रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सकते हैं। इस चर्चा से न सिर्फ बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है, बल्कि एनडीए गठबंधन के अंदर भी खींचतान साफ दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका और आप देख रहे हैं द ओपिनियन बिहार। चलिए बात करते हैं इस विषय में कि चिराग पासवान को सीधे मुख्यमंत्री का पद का दावेदारी दिया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है, कौन ये सारी बातें कर रहे हैं और क्यों हो रहा है, चर्चा करेंगे इस विषय में। देखिए, मौजूदा समय में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के भीतर खींचतान चल रही है। चिराग पासवान ने साफ संकेत दिए हैं कि वे करीब 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी का स्तर हर जिले में है और उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी ओर वही देखा जाए तो भाजपा और जेडीयू मानते हैं कि 40 सीटों की मांग ज्यादा है। वास्तविकता यह है कि उन्हें लगभग 20 से 25 सीटें ही दी जा सकती है। यही असहमति गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर रही है। जेडीयू पहले से ही खुद को गठबंधन में बड़ा भाई मानती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सीटें ज्यादा रहे। भाजपा भी चाहती है कि संतुलन बना रहे, क्योंकि पिछली बार की खींचतान ने काफी मुश्किलें पैदा की थी। छोटे दल जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी हम और रालमो जैसे संगठन भी अपनी अपनी सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा पर दबाव है कि सबको खुश रखे और साथ ही गठबंधन को एकजुट बनाए रखे। चिराग पासवान सीएम बनेंगे वाली खबरें भले ही हवा में तैर रही हो, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि किसी के कहने से मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता। इसके लिए सभी की सहमति जरूरी है। वे यह भी मानते हैं कि फिलहाल मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है और नीतीश कुमार उस पद पर मौजूद हैं। हालांकि उनके लगातार बयान और मांगे यह संकेत देती है कि वे सिर्फ सीटें नहीं बल्कि सत्ता में अपनी हिस्सेदारी और भूमिका बढ़ाना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है, में एनडीए के लिए यह परीक्षा होगी कि क्या वे अंदरूनी मतभेदों के बावजूद एकजुट रह पाते हैं या नहीं। अगर चिराग को उनकी मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिलती तो उनके नाराज होने की संभावना है और इसका सीधा असर एनडीए के वोट बैंक पर पड़ सकता है। दूसरी ओर अगर उन्हें पर्याप्त सीटें और सम्मान मिलता है तो यह गठबंधन के लिए फायदे का सौदा होगा। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर वोट करेगी। अगर गठबंधन सिर्फ सीटों की गिनती में उलझा रहेगा और जनता के मुद्दों को दरकिनार करेगा तो इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। चिराग पासवान के लिए भी यह चुनौती है कि वे खुद को सिर्फ एक सीट मांगने वाले नेता के बजाय एक दूरदर्शी और जिम्मेदार नेता साबित करें। चिराग पासवान के समर्थकों के बीच यह धारणा है कि वे भविष्य में बिहार के सीएम बन सकते हैं। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि एनडीए उन्हें उस स्तर तक ले जाने को तैयार है या नहीं। फिलहाल यह तय है कि उनकी पार्टी बिना मजबूत सीटों के चुनाव में उतरना नहीं चाहती है। इस खींचतान ने गठबंधन को असहज स्थिति में ला दिया है और नीतीश कुमार के लिए भी यह नई टेंशन बन गई है। एक तरीके से देखा जाए तो बिहार की राजनीति हमेशा से सीटों और समीकरणों पर टिकी रही है। चिराग पासवान का उदय और उनकी महत्वाकांक्षा यह दिखाती है कि आने वाले चुनाव सिर्फ एनडीए बनाम महागठबंधन का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि यह गठबंधन के भीतर की जंग भी होगी। अगर भाजपा सबको साधने में कामयाब होती है तो चुनाव में फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो इसका असर सीधा नतीजों पर दिखाई देगा। इस तरह चिराग पासवान का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में आना और सीटों को लेकर उनकी जिद बाहर की राजनीति में नया मोड़ ला रही है। नीतीश कुमार के लिए यह बड़ी चुनौती है और भाजपा के लिए यह परीक्षा की वह कैसे दोनों पक्षों को साथ लेकर चलती है। जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि चुनाव से पहले यह सारा विवाद कैसे सुलझेगा और आखिरकार किसके हाथ में सत्ता की चाबी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द ओपिनियन बिहार के साथ।